अगर पेशेंट फर्स्ट टाइम ऐप को ओपन करता है तो उसके सामने कुछ ऐसा लॉगिन स्क्रीन होगा जहाँ पर उसको यहाँ पर अकाउंट क्रिएट का ऑप्शन होगा। लॉगिन करके वो फर्स्ट टाइम ऐप ओपन कर रहे हैं तो उसको अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर उसको वो अपना नाम डाल सकता है, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ देवांश। एज डालेगा वो अपना 25 या फिर जो भी हो, अपना जेंडर सिलेक्ट करेगा, मेल फीमेल और जो भी मेल सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर एड्रेस को यहाँ पर डाल सकते हैं, हाउस नंबर जो भी हो, जो उसका एड्रेस है मैं यहाँ पर जो टेस्टिंग के लिए वो डाल रहा हूँ। टेस्टिंग के लिए मैं यहाँ पर नंबर कुछ भी XYZ लिख दे रहा हूँ। और यहाँ पर हम लोग ईमेल डालते हैं, ईमेल उनका चलो मान लो टेस्टिंग करके हम लोग यहाँ पर कोई भी ईमेल डाल दिए है। ओके, और ये पासवर्ड जो है यहाँ पर हम लोग पासवर्ड वो डालेगा अपना जो भी पासवर्ड रहेगा वो, और उसके बाद गेट स्टार्ट जैसे ही करेगा। वो चाहे तो गूगल से भी कर सकते हैं। और जैसे वो यहाँ पर कंटिन्यू करेगा, यहाँ पर उसका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है देवांश के नाम से। ऊपर आपको देख सकते हैं नमस्ते देवांश करके आ रहा है, क्योंकि उसका न्यू अकाउंट है। तो उसे अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए किसी क्लिनिक से कनेक्ट होना पड़ेगा, यानी कि आपकी क्लिनिक से कनेक्ट होना पड़ेगा। कनेक्ट क्लिनिक कर सकते हैं, और चाहे तो यहाँ से बुक अपॉइंटमेंट करेगा तो यहाँ से वही का ऑप्शन आएगा कि पहले क्लिनिक कनेक्ट करेगा। कनेक्ट क्लिनिक करेगा, उसके बाद यहाँ पर आपको पेशेंट को जो है क्लिनिक आईडी को डालने का ऑप्शन आएगा। अब उसके पास अगर क्लिनिक आईडी है तो क्लिनिक आईडी डाल सकते हैं, और नहीं है तो चाहे तो यहाँ से जो है अपना जो QR है वो स्कैन कर सकते हैं। आपके जो एक्चुअली कैमरा ओपन है, मैंने उसको ढक रखा है इसलिए वो ब्लैक आउट दिखा रहा है। स्कैन कर सकते हैं। मैं यहाँ से QR का जो फोटो है वो अपलोड कर देता हूँ। अगर उसके पास QR फोटो किसी ने व्हाट्सएप किया होगा तो वहां से भी कनेक्ट हो सकता है। फोटो अपलोड करते ही वो जो स्कैन करेगा, और उसके बाद फिर कुछ ऐसा ऑप्शन देगा जहां पर आपको क्लिनिक का नाम शो होगा, जो आपकी क्लिनिक है उसका नाम शो हो रहा है, डॉक्टर का नाम शो होगा, जो वहाँ के जो मेन डॉक्टर है उनका नाम शो हो रहा है, उसका लोकेशन शो हो रहा है, ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम शो हो रहा है, यानी कि अभी तो 24/7 ओपन का टाइम है तो शो हो रहा है। वहाँ पर अबाउट क्लिनिक शो हो रहा है, बेस्ट अफोर्डेबल क्लिनिक जो उन्होंने क्लिनिक के अबाउट में जो लिख रखा है वो यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद कनेक्ट क्लिनिक करेंगे, वो एक सिंगल क्लिक से ही जो पेशेंट है वो कनेक्ट हो जाएगा आपके क्लिनिक के साथ में। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो पेशेंट है वो कनेक्ट हो चुका है आपके क्लिनिक के साथ में। यहाँ पर क्लिनिक का जो फोटो है वो शो हो रहा है, उनका नाम शो हो रहा है, डॉक्टर का नाम शो हो रहा है, और यहाँ पर बुक अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर यहाँ से कॉल कर सकते हैं। जो बुक अपॉइंटमेंट जो बुक है वहाँ से टैप करते ही उनका जो जितने भी डिटेल्स उन्होंने प्रोफाइल में सेव कर रखा है या फिर जो लॉगिन करते हैं उन्होंने डिटेल्स डाली थी वो यहाँ पर ऑलरेडी आ जाएंगे। या फिर अगर उनको जो फैमिली मेम्बर्स का उनका अपॉइंटमेंट लेना है तो वो सिंपली यहाँ से नाम चेंज कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर एज इट इज़ रख सकते हैं। उसके बाद फिर वो जो डिटेल्स है वो चाहे बदल सकते हैं, लोकेशन डाला हुआ है, ब्लड ग्रुप चाहे तो वो डाल सकते हैं, एलर्जी ऑप्शनल है। यहाँ से डॉक्टर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ मैंने सिलेक्ट कर लिया है। रीज़न अपॉइंटमेंट का जो रीज़न है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कोई डेंटल है, फॉलोअप है, वो यहाँ पर डाल सकते हैं या फिर यहाँ से लिख भी सकते हैं। तो उसके बाद फिर यहाँ से डेट सिलेक्ट करेंगे। डेट यहाँ पर हम लोग 4 अगस्त का मैंने सिलेक्ट कर दिया है। टाइम मैं सिलेक्ट करता हूँ 7 PM का। ओके, 7 PM का हम लोगों ने यहाँ पे डेट्स टाइम सिलेक्ट कर लिया, डन कर दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे चाहे तो फाइल अपलोड कर सकते हैं, जो भी फाइल उनको अपलोड करना है, जैसे कोई चोट लगा हो या फिर किसी भी चीज़ का जो फाइल अपलोड करना हो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। उस बुक अपॉइंटमेंट जैसे कंफर्म बुकिंग करते ही उनका जो अपॉइंटमेंट है वो बुक हो चुका है, और नीचे यहाँ पर सेव हो रहा है फॉलोअप के लिए जो उन्होंने अपॉइंटमेंट बुक किया है वो इनको शो हो रहा है। इसको टैप करते हैं उनका सारे डिटेल्स यहाँ पर शो हो रहा है। वो चाहे तो यहाँ से रीशेड्यूल कर सकते हैं या कैंसिल अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट क्लिनिक में कॉल कर सकते हैं, जो रिसेप्शनिस्ट का नंबर डाला होगा उसमें, या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं क्लिनिक के पास। यहाँ से हम लोग कट करते हैं और नीचे यहाँ पर बुकिंग के ऑप्शन में आते हैं। बुकिंग के ऑप्शन में आने पर अपकमिंग दिखाई दे रहा है, यानी कि आज का जो है यहाँ पर लिखा है टुडे 7 PM का, जो जितने भी अपकमिंग होने वाले अपॉइंटमेंट्स वो आपको यहाँ पर शो होंगे। और हिस्ट्री में जो अपॉइंटमेंट्स हो चुके हैं, कंप्लीटेड हैं, फिर कैंसिल किए थे, फिर जो भी थे वो यहाँ पर शो होगा। इवन पेशेंट को जो है इन सभी चीज़ों का नोटिफिकेशन भी आएगा उनके फ़ोन पर। यहाँ पर टोकन में अगर हम लोग जाएं तो उनका जो अपॉइंटमेंट है वो फर्स्ट नंबर पे है। फर्स्ट नंबर यहाँ पर टोकन नंबर 1 शो हो रहा है उनका। उनसे पहले जो पेशेंट है वो भी कोई नहीं है, और
अप्रोक्सीमेट वेट, यानी कि अगर जो क्लिनिक वाले हैं, डॉक्टर्स ने सेट कर रखा है कि डॉक्टर थोड़ा सा लेट है, तो वो टाइम यहाँ पर शो होगा कि इतना टाइम है अभी आपको अपॉइंटमेंट लेने में, या फिर जितने पेशेंट बचे होंगे, अगर उनके सामने 4-5 पेशेंट होंगे उसके बाद उनका नंबर है, तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट वेटिंग टाइम दिखाएगा कि आपको 20 मिनट्स वेट करना होगा, 30 मिनट वेट करना होगा, उसके बाद आपका टर्न आएगा करके। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं प्रोफाइल डिटेल्स में। प्रोफाइल डिटेल्स में वो चाहे तो अपना एडिट प्रोफाइल करके अपना नाम, नंबर, हाउस नंबर, ब्लड ग्रुप और जो एलर्जी है वो यहाँ पर सेव कर देंगे। उसके बाद फिर ऑटो फिल होता रहेगा, यहाँ से अपना फोटो अपलोड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल है जो कि पेशेंट के लिए, ताकि क्योंकि पेशेंट्स को जो है इरिटेशन ना लगे और 1-2 क्लिक में ही वो अपना अपॉइंटमेंट आसानी से बुक कर सकें। बस इतना ही था। और हाँ, जो पेशेंट है उनको हर टाइम जो है, जैसे कि कल अगर अपॉइंटमेंट है तो आज उनको नोटिफिकेशन आएगा, आज से 3 दिन पहले उनको नोटिफिकेशन आएगा। अगर बहुत दिन पहले से अपॉइंटमेंट ले रखे हैं तो 3 दिन पहले नोटिफिकेशन आएगा, ताकि वो भूले मत। और आज नोटिफिकेशन आएगा, कल अपॉइंटमेंट है करके, और कल सुबह उनको नोटिफिकेशन आएगा कि भाई आपका अपॉइंटमेंट है, तो आपको चेकअप कराने के लिए क्लिनिक आना है करके, ताकि जो उनको फॉलोअप है वो मिस ना हो। इससे पेशेंट का भी बहुत ज़्यादा टाइम बचता है और क्लिनिक वालों को भी बहुत ज़्यादा टाइम बचता है। एंड टाइम इज वैल्यू